Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is the term used in relation to trunk, neck and face. So आज हम ये टॉपिक आपके थ्रू बताएंगे, आप लोगों को बताऊंगी मैं कि टर्म्स जो यूज़ होते हैं ट्रंक, नेक और फेस में वो कौन कौन से हैं। पहला हमें दिख रहा है वेंट्रल और एंटीरियर। अब वेंट्रल और एंटीरियर मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें फ्रंट में होता है या फिर सामने होता है। आप अपना फेस देख सकते हो जहाँ पे आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब एरिया जो है वो हमारा एंटीरियरली होते हैं। ठीक है। हमारे ट्रंक मतलब कि हमारी जो पीछे की स्पाइन होती है वो हो गई ट्रंक। नेक आपको पता है गर्दन को, और फेस हमारे चेहरे को बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा वर्ड होता है डॉर्सल और पोस्टीरियरली। हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी एंटीरियर वर्ड यूज़ होता है, कभी कभी हमारा वेंट्रल वर्ड यूज़ होता है, कभी कभी पोस्टीरियर, तो उसके साथ साथ कभी कभी डॉर्सल। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज बोथ टर्म्स। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ एंटीरियर हम वेंट्रल भी यूज़ कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ पोस्टीरियर वी कैन यूज़ डॉर्सल। तो इसलिए, और जो डॉर्सल होता है मतलब जो पोस्टीरियर एरिया होता है वो कौन सा होता है, वो पीछे के पार्ट को बोलते हैं। सर के पीछे, नेक, फेस जो एरिया होता है उसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो फेस है इस साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं एंटीरियर, जहाँ पे हमें आईज, नोज, माउथ दिख रहा है वो चीज़ एंटीरियर है। वाइल ये वाले एरिया को, जिस साइड आपको पीछे का पीठ का एरिया दिख रहा है, वो हमारा पोस्टीरियर है, जिसको हम डॉर्सल भी कहते हैं। अब मीडियल कैसे बताएंगे। आप देखो मीडियल क्या होता है, जो भी हमारा सेंट्रल लाइन होती है ना उसके टूवर्ड्स जो होता है, मीडियल प्लेन के टूवर्ड्स जो होता है वो होता है मीडियल। अब जैसे ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, तो जितने भी सेंटर वाला एरिया होगा ये मीडियल ही कहलाएगा। जो बाहर की तरफ जाएगा वो लेटरल कहलाएगा। ठीक है। इस चीज़ को मैं और स्पेसिफिक वे में बताऊंगी आप लोगों को। जैसे आप देख सकते हो, इस पार्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका, इस वाले एरिया का एब्डोमिनल का सेंटर पार्ट जो मीडियल ये होगा, लेटरल ये होगा। आर्म्स है, ये हमारा आर्म्स है, तो इसके मीडियल क्या होगा, हमारा अंदर वाला पोर्शन जो होता है, इनर एरिया इज मीडियल, वाइल आउटर पार्ट इज नोन एज ए लेटरल एस्पेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उसको और अच्छे से और स्पेसिफिकली मैं समझा सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। तीसरी चीज़ आती है हमारी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल पी से याद रखो, प्रॉक्सिमल तो पास, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के करीब होगी। आप देख रहे होगे ये वाला डायग्राम आप देखो, तो अगर आर्म्स एग्जांपल लेते हैं, सपोज हैंड, तो हमारा आर्म्स का प्रॉक्सिमल एरिया क्या होगा, जो हमारे कार्डियक, सपोज कर लो चेस्ट एरिया, या फिर जो हमारा हार्ट वाला एरिया है वो पास है। तो हार्ट के पास क्या है, ये वाला पोर्शन है या फिर ये वाला, तो हम सबसे पहले कहेंगे ये प्रॉक्सिमल हुआ। जो चीज़ पी से पास मतलब हार्ट के पास है वो हमारा आर्म्स का एरिया, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाएगा। और ये डिस्टल, डिस्टल डी से दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर, तो ये वाला डिस्टल एरिया हो गया। तो अगर हम आर्म्स को लेते हैं, आर्म्स को हम एक और चीज़ कहते हैं अपर लिम। ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली अपर लिम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अपर लिम क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन, और डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम क्या होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। प्रॉक्सिमल को हम क्रेनियल भी कहते हैं, क्रेनियल, क्योंकि एक और चीज़ है कि या तो आप कार्डियक मान लो, हार्ट को मान लो, या तो आप मान लो, या तो आप मान लो क्रेनियल, मतलब कि ब्रेन को हम क्रेनियल कहते हैं। क्रेनियल एरिया जो होता है वो ब्रेन वाला एरिया होता है, जो हेड है, स्कल होता है, उस वाले एरिया को, तो उस साइड के एरिया को हम कहते हैं क्रेनियल। और इसको एक और नाम दिया जाता है सुपीरियर, मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ, पास कहो, ऊपर कहो, या क्रेनियल कहो, दूर या फिर डिस्टल। ठीक है, या फिर कॉडल, कॉडल मतलब पैर के एरिया को कॉडल कहते हैं, नीचे की तरफ, इंफीरियर। ठीक है। अब
नेक्स्ट पॉइंट आती है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल क्या होता है कि मुझे सबसे ऊपरी वाली पार्ट है, लाइक हमारी स्किन आप देख सकते हो, ये वाली स्किन हो गई, तो ये चीज़ें क्या है, ये सुपरफिशियल है, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल हो गया। डीप मतलब कि एक स्किन के लेयर को हटा दिया, उसके अंदर की पोर्शन जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, उस चीज़ को हम डीप कहेंगे, ठीक है। अब दो अदर पॉइंट है वो इप्सिलेटर एंड कॉन्ट्रालेटर। इप्सिलेटर मतलब सेम साइड। सपोज मैं अगर इस वाले आर्म की बात कर रही हूँ तो इसका इप्सिलेटरल कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन। इसका कॉन्ट्रालेटरल कौन सा होगा, ये वाला। कभी कभी कहते हैं ना, इप्सिलेटर मतलब हमेशा याद रखना सेम साइड, और कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड। तो कौन से कॉन्ट्रालेटरल लेग of right side is left, while ipsilateral of the left side is left only. Okay, hopefully you understand this. Next is what is invagination and evagination। ठीक है, इनवेजिनेशन मतलब क्या होता है कि कोचेस इनसाइड जो होता है प्रोजेक्शन होना, मतलब कभी गड्ढा बन जाना। गड्ढे देखे होंगे आपने, तो वो किस तरह होता है, वो अंदर की तरफ होता है, वो ऐसे शी शेप में बन जाता है अंदर की तरफ। ये इनवेजिनेशन है। वेल इवेजिनेशन मतलब प्रोट्यूड होना, मतलब बाहर की तरफ आना। फॉर एग्जांपल जब इडमा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें स्किन जो होता है बाहर की तरफ आ जाती है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेग्नेंट वूमेन का जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है, वो क्या होता है, इवेजिनेशन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली you like this video. Please do like, share and comment. Thank you.